रायपुर में शहरी बाढ़ से सुरक्षा के लिए 220 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दिलाने की मांग। रायपुर राजधानी रायपुर में लंबे समय से बनी जलभराव और शहरी बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में पहल तेज हो गई है। रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 220 करोड़ रुपए के शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम को सैद्धांतिक मंजूरी देने का आग्रह किया है। सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि रायपुर शहर को बढ़ते बाढ़ खतरे से सुरक्षित करने के लिए 220 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण योजना का प्रस्ताव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए को भेजा गया था। 10 नवंबर 2025 को जारी नवीन दिशा निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रस्ताव में आवश्यक संशोधन किए हैं। संशोधित प्रस्ताव को 23 जनवरी 2026 को राज्य कार्यकारी समिति से विधिवत स्वीकृति भी मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि तकनीकी सलाहकार समिति दिए गए सभी सुझावों और टिप्पणियों का समाधान करते हुए अनुपालन रिपोर्ट के साथ संशोधित प्रस्ताव पत्र क्रमांक 504 PWD-NNR 2026 के माध्यम से पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसके बावजूद अब तक अंतिम स्वीकृति लंबित है। सांसद ने पत्र में कहा कि रायपुर में हर वर्ष मानसून के दौरान कई क्षेत्रों में गंभीर जलभराव की स्थिति बन जाती है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। सड़कें डूब जाती हैं, यातायात प्रभावित होता है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ऐसे में शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम की मंजूरी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया है कि योजना को शीघ्र सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर वित्तीय सहायता जारी करने की प्रक्रिया को गति दी जाए, ताकि राजधानी रायपुर को शहरी बाढ़ के खतरे से स्थायी राहत मिल सके। यदि इस योजना को मंजूरी मिलती है तो शहर में जल निकासी तंत्र के सुदृढ़ीकरण, नालों के चौड़ीकरण, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और बाढ़ प्रबंधन के स्थायी उपायों को लागू किया जा सकेगा, जिससे भविष्य में जल भराव की समस्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाएगा। धमतरी जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में सवार सभी 5 जवान कोबरा बटालियन के थे और रायपुर की ओर जा रहे थे। धमतरी मार्ग पर अचानक पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने कार को अनियंत्रित रूप से टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अर्जुनी थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने मृत जवानों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल जवान को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह ट्रक की तेज रफ्तार और लापरवाही बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की विस्तृत जांच जारी है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पॉडकास्ट में बड़ा दावा किया। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान बघेल ने कहा कि उन्हें कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए ऊपर से संकेत मिले थे। पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बघेल ने बातचीत में संकेत दिया कि राजनीतिक दबाव और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बीच उन्हें पार्टी बदलने का अप्रत्यक्ष संदेश दिया गया था। हालांकि उन्होंने किसी व्यक्ति या पद का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया। बयान सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्टर और बयान जारी कर बघेल के आरोपों को निराधार बताया। पार्टी की ओर से कहा गया कि ये बयान जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है और अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए सहानुभूति बटोरने का प्रयास है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव था तो बघेल को सार्वजनिक रूप से नाम उजागर करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को दबाने की राजनीति का उदाहरण है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं और ऐसे बयान आने वाले समय में सियासी माहौल को और गर्म कर सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर दोनों दल आमने सामने हैं और बयानबाजी का सिलसिला जारी। रायपुर राजधानी रायपुर में बॉलीवुड अभिनेत्री सनी लियोन का 22 फरवरी को प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय बजरंग दल के विरोध के बाद आयोजन समिति द्वारा लिया गया। आयोजन समिति ने जारी बयान में स्पष्ट किया कि सनी लियोन से संबंधित कार्यक्रम को निरस्त किया गया है, जबकि अन्य सभी निर्धारित कार्यक्रम पूर्ववत आयोजित किए जाएंगे।
समिति ने कहा कि कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम को लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई थी और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर भी स्थिति की समीक्षा की गई। संभावित विवाद और सुरक्षा कारणों को देखते हुए आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द करने का निर्णय लिया। इधर कार्यक्रम के रद्द होने की सूचना मिलते ही प्रशंसकों में मायूसी देखी गई। हालांकि आयोजन समिति ने आश्वस्त किया है कि अन्य सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम तय समय पर आयोजित होंगे। जगदलपुर शहर के इंदिरा स्टेडियम के पास खड़ी एक ब्रेजा कार से युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बोधघाट थाना पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मृतक की पहचान वृंदावन कॉलोनी निवासी शोभा राम देहारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वे छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन के नियानार कार्यालय में एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर के पद पर पदस्थ थे। घटना की सूचना मिलते ही उनके परिजनों और परिचितों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। वाहन की भी बारीकी से जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बोधघाट थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं पर बारीकी से पड़ताल की जा रही है। कोरबा जिले में तेज रफ्तार और लापरवाही का एक और दर्दनाक मामला सामने आया है। बेकाबू ट्रेलर सड़क से अनियंत्रित होकर एक घर की दीवार तोड़ते हुए सीधे आंगन में जा घुसा। हादसे के समय आंगन में बर्तन धो रही गर्भवती बहू ट्रेलर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर के आंगन में एक बच्चा खेल रहा था और महिला के ससुर भी पास ही मौजूद थे। गनीमत रही कि दोनों बाल बाल बच गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसपास के ग्रामीण मौके पर जुट गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेलर तेज रफ्तार में था और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया और दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की। चक्का जाम के कारण मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, भारी मात्रा में हथियार और आईईडी बरामद। कांकेर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सर्चिंग पर निकले जवानों ने कांकेर नारायणपुर सीमावर्ती क्षेत्र के जंगलों से नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए भारी मात्रा में हथियार और आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि नक्सली संगठन द्वारा इलाके में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी की जा रही है। इसी सूचना के आधार पर संयुक्त टीम ने सघन सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान जवानों को जंगल में गड्ढा खोदकर छिपाकर रखे गए हथियार, विस्फोटक सामग्री और दैनिक उपयोग के अन्य सामान मिले। बरामद सामग्री में आईईडी, डेटोनेटर, वायर, नक्सली साहित्य सहित अन्य संदिग्ध सामान शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने सभी विस्फोटक सामग्री को मौके पर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है और भविष्य में होने वाली संभावित बड़ी घटना को टाल दिया गया है। क्षेत्र में फिलहाल सर्चिंग अभियान और तेज कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की नक्सली गतिविधि पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। कोरबा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में घरेलू हिंसा की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पारिवारिक विवाद के बाद गुस्से में आकर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना के दौरान पत्नी को बचाने आई उसकी सगी मां और बहन पर भी आरोपी ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घर में किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने आपा खो दिया और घर में रखे धारदार हथियार से पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। शोर शराबा सुनकर बीच बचाव करने पहुंची मां और बहन पर भी उसने हमला कर दिया, जिससे तीनों गंभीर रूप से घायल हो गईं।
घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल तीनों का इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। गरियाबंद राजिम थाना क्षेत्र में नहर किनारे मिली रायपुर की युवती चंचल साहू की सड़ी गली लाश के मामले में जांच अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। पुलिस अब इस घटना को श्यामनगर के आश्रित ग्राम धूमा निवासी 28 वर्षीय सुमन नागरची की संदिग्ध मौत से जोड़कर देख रही है। दोनों घटनाओं के बीच संभावित संबंधों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि पुलिस ने अभी किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चंचल साहू का शव कुछ दिन पहले नहर किनारे बरामद हुआ था। शव की स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण पहचान में प्रारंभिक तौर पर कठिनाई हुई। बाद में परिजनों द्वारा पहचान की पुष्टि की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इधर ग्राम धूमा निवासी सुमन नागरची की हाल ही में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। पुलिस अब मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और आपसी परिचय के बिंदुओं की गहन पड़ताल कर रही है। दोनों मामलों की कड़ियां जोड़ने के लिए साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है। बीजापुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, 6 माओवादी स्मारक ध्वस्त, विस्फोटक सामग्री बरामद। बीजापुर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में बीजापुर जिले के मोदकपाल और उसूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 अहम ऑपरेशन को अंजाम दिया है। संयुक्त अभियान में माओवादियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना मोदकपाल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने शनिवार को सर्चिंग अभियान के दौरान 6 माओवादी स्मारकों को ध्वस्त कर दिया। ये स्मारक नक्सलियों द्वारा अपने मारे गए साथियों की याद में बनाए गए थे, जिनका उपयोग वे संगठनात्मक गतिविधियों और प्रचार प्रसार के लिए करते थे। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर सभी स्मारकों को नष्ट कर क्षेत्र में माओवादियों के प्रभाव को कम करने की दिशा में कदम बढ़ाया। इसके पहले शुक्रवार को ताड़पाला हिल्स क्षेत्र में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखी गई विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। बरामद सामग्री में आईईडी से जुड़ा सामान और अन्य विस्फोटक उपकरण शामिल बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बलों की सतर्कता से संभावित बड़ी घटना टल गई।